सभी को मैं योगी ज्वाला युवा भारत मिर्ज़ापुर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग यूपी लाइव टीवी के माध्यम से हल्के सूक्ष्म व्यायाम करके शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, कैसे निरोग रखा जा सकता है। ऐसे तमाम लोग हमारे समाज में है जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, जो कठिन आसनों को नहीं कर सकते, जो कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या करा के हम बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे वो प्रसन्न रह सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं। तो आज हम लोग सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम करके आप बड़े से बड़े रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे आज जब हम लोग सूक्ष्म व्यायाम का जो पैकेज करने जा रहे हैं, उसमें क्या है कि जिनको हाथ की अंगुलियों में दर्द हो, हाथ की पंजों में दर्द हो, कलाई में दर्द हो, कोहनी में दर्द हो, कंधों में दर्द हो, जो सर्वाइकल से परेशान है, स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान है, जिनको सर में दर्द रहता हो, माइग्रेन संबंधी समस्या से परेशान हैं, ऐसे लोग इस हल्के सूक्ष्म व्यायाम को रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनी इन सारी व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं। और साथ ही साथ आज हमारा जो औषधि पे एक विशेष चर्चा है। आज हम लोगों को नीम के बारे में चर्चा करना है कि नीम के औषधि गुण कौन कौन से होते हैं और नीम को हम लोग किस किस रोगों में उपयोग में ला सकते हैं। तो इसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। आप दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। देखिए, आप हाथों को सीधा करके सांसों को भरते हुए दोनों हाथों से मुठ्ठियां बनाएं। इस तरीके से 2 से 3 बार सांस को भरें, मुठ्ठियां बनाइए, सांसों को बाहर कीजिए, श्वास भरें, मुठ्ठियां बनाएं, सांसों को बाहर कीजिए, मुट्ठियों को खोल दीजिए। इस तरीके से 2 से 3 बार आपको करना है। इसके बाद आप क्या करें, दोनों हाथों से मुठ्ठियां बनाएं, फिर इसे आप गोल गोल घुमाएं। देखिए, बहुत ही सरल है, इसे हर व्यक्ति कर सकता है। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि करते समय हमें अपनी कमर, कंधे एवं गर्दन तीनों को एक सीध में रख करके हमें इसका अभ्यास करना है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाथ की अंगुलियों को इस तरीके से अंदर से बाहर कम से कम 3 से 5 बार इसका अभ्यास कीजिए। ये तो जो लोग इस तरीके से रोज अभ्यास करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको करने के बाद आप दोनों को मिलाएं, फिर धीरे धीरे आप इसे गोल गोल घुमाएं। सोचिए, ये बहुत ही सरल चीज़ है और इतने हल्के सूक्ष्म व्यायाम करके आप अपनी हाथ की अंगुलियों से लेके, पंजे से लेके, कलाई से लेके, कोहनी से लेके, कंधे, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है, केवल बैठ के आप आराम से बैठ जाएं एवं 10 मिनट में आप इसको कर लीजिए, जिससे कि ये सारी समस्याओं से आपका निदान हो सके। तो इतना करने के बाद आप फिर रुक जाएँ। जो लोग बहुत ज़्यादा एजेड है वो लोग थोड़ा रुक लें, और रुकने के बाद जिनको दर्द हो तो वो इस तरीके से कम 3 से 5 बार आगे की ओर घुमाएं इसको, और फिर इसे हम धीरे धीरे क्या करते हैं, पीछे की ओर कम से कम 3 से 5 बार इसका आप अभ्यास करेंगे। इसके अभ्यास के बाद आप फिर इसमें आगे चलेंगे। ये देखिए, हथेलियां आसमान की ओर, सांसों को भर के दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाएं, पृष्ठभागों से लगाएं। इस तरीके से कम 2 से 3 बार आपको कर लेना है लगातार। सोचिए, न तो कहीं जाना है, न कहीं हमको बहुत विशेष इसके लिए तैयारी करनी है। आप घर पर ही बैठ करके रोज कम से कम एक अभ्यासों को 2 से 3 बार से लेकर 3 से 5 बार करके आप सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। अब आप इसके बाद इसको सामान्य सांसों में हल्का हल्का आप इसका अभ्यास कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। फिर हम इसको चेंज करते हैं, दोनों हाथ की कोहनी को बिल्कुल सीधा कीजिए पार्श्व भागों में, और आराम आराम से इसको आप घुमाइए। तो सोचिए, हल्के हल्के हम लोग इस सूक्ष्म व्यायाम को करके अपनी शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो सूक्ष्म व्यायाम होता है हाथों से भी होता है, पैरों से भी होता है। तो आज हम लोग जब सूक्ष्म व्यायाम को हाथों से कर रहे हैं तो ध्यान देना है कि हाथों से सूक्ष्म व्यायाम करने पे जितने भी हमारे अंगुलियों से लेके पीछे, कोहनी, कंधे की जितनी भी समस्याएं हैं, स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है, जो सर्वाइकल से परेशान है, बेल्ट वगैरह यूज़ करते हैं, गले में पट्टे लगाते हैं, ऐसे लोग इन अभ्यासों को आराम आराम से कम 3 से 5 बार कर लिया करेंगे। फिर आप सांसों को भरते हुए एक अभ्यासों को इस तरीके से कीजिए। माइग्रेन संबंधी की जिनको समस्या है, जिनको सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जिनको गुस्सा भी आता है, उनके क्या है कि जो भी नर्व्स है, जो भी नस नाड़ियाँ हैं, उन्हें परिशुद्ध करना है, उन्हें एक्टिव करना है। तो एक्टिव करने के लिए आप क्या करेंगे कि हमारी नस नाड़ियाँ एक्टिव हो जाए, इसके लिए आपको हल्का हल्का सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। और आप एक अभ्यासों को आराम आराम से कीजिए। देखिए, बहुत ही सरल है, न तो कहीं जाना है, न कहीं इसके लिए विशेष व्यवस्था करनी है आपको, और ना ही ये इतना कठिन है कि आप नहीं कर सकते।
इसे तो बच्चा भी कर सकता है, युवा वर्ग के लोग भी कर सकते हैं एवं वृद्धजन भी कर सकते हैं, चाहे वो माताएं बहनें क्यों ना हो। हर किसी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है कि आप थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास करके आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, खुद को निरोग रख सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अभ्यास के बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब जब हम आगे की ओर चलेंगे तो ध्यान देंगे, अभी हम लोग हाथ को रख करके केवल इसको गोल गोल घुमा रहे थे। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ रखिए और पूरे शरीर को घुमाने का आप अभ्यास कीजिए। कम से कम 3 से 5 बार आपको इसका अभ्यास करना है, क्योंकि जब आप 3 से 5 बार इसका अभ्यास करते हैं तो आपको 3 से 5 बार राइट साइड से, 3 से 5 बार लेफ्ट साइड से, जब आप इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो पीछे के शरीर के हर एक भाग पे आपका जोर पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी सारी जो शरीर के नस नाड़ियाँ हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। इसलिए आप इस तरीके से भी रोज कम से कम 3 से 5 बार करें। इसको करने के बाद आप हाथों को यथास्थान पे ही बनाएं और धीरे धीरे इस तरीके से कम 3 to 5 टाइम। देखिए इसके पहले हम लोग आराम से ऐसे कर रहे थे इस तरीके से। अब क्या करना है, इसको पूरा आप नीचे लाएं, दोनों हाथ की कोहनी को मिलाएं, फिर वापस ले जाएं। तो इस तरीके से आपको एक एक अभ्यासों को आराम आराम से करना है। तो जब आप इतना रोज अभ्यास कर लेंगे तो धीरे धीरे आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। अब हम चलेंगे जिनको सर्वाइकल की समस्या है, जो लोग सर्वाइकल से परेशान हैं, गले में बेल्ट लगाते हैं, उनके लिए बहुत ही आसान है प्रक्रिया। हमें ग्रीवा चालन करना है, मगर ध्यान देना है जो सर्वाइकल पेशेंट होते हैं उन्हें अपनी गर्दन को, अपनी ग्रीवा को नीचे की ओर नहीं झुकाना है। एवं जो लोग हार्निया पेशेंट है तो हार्निया पेशेंट को क्या करना है कि वो अपनी ग्रीवा को पीछे नहीं झुकाएंगे। तो हमें केवल नीचे एवं पीछे का ध्यान रखना है। बाकी सभी लोग सारी प्रक्रियाओं को आराम आराम से करेंगे। तो आप क्या कुछ मत कीजिए, आराम से दोनों हाथों को इस स्थिति में लाएं, गहरी सांसों को भरें, धीरे धीरे आप अपनी ग्रीवा को पीछे ले जाएं। ध्यान दीजिए जो सर्वाइकल से परेशान हैं, जो गले में बेल्ट लगाते हैं, वो लोग इसको प्रतिदिन करेंगे। श्वासों को बाहर कीजिए, गर्दन सीधी, फिर सांसों को भरिए, नीचे लाइए, श्वास बाहर, सीधा कीजिए। कम से कम 2 से 3 बार। सर्वाइकल वाले पीछे ले जाएंगे मगर नीचे नहीं झुकाएंगे, और हार्निया वाले नीचे झुका सकते हैं मगर पीछे नहीं झुका सकते हैं। बाकी सभी प्रक्रियाओं को आप 2 से 3 बार से लेके 3 से 5 बार तक अवश्य करें। तो ये तो रही पहली प्रक्रिया। अब इसकी जो अगली प्रक्रिया है हमें उसका भी अभ्यास करना है। आप गहरी सांस भरें, अपनी ग्रीवा को धीरे धीरे आप दाईं ओर घुमाएं, राइट साइड मूव कीजिए, सांस बाहर, चेंज। इस तरीके से सांसों को भर के आप दाईं ओर एवं बाईं ओर घुमाएं, सांसों को बाहर कीजिए, तो ग्रीवा को अपनी सीधी कर दीजिए इस तरीके से। ये रही आपकी दूसरी प्रक्रिया। अब इसकी तीसरी प्रक्रिया, सांसों को भरिए, धीरे धीरे ग्रीवा को दाहिनी ओर हम नीचे की ओर राइट साइड इसको झुकाते हैं। अभी इसके पहले हम लोगों ने घुमाया था, अब क्या कर रहे हैं, झुका रहे हैं। तो ये हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक प्रक्रियाओं को आपको 3 से 5 बार अवश्य करना है, वो भी एक तरफ से। ये रही हमारी तीसरी प्रक्रिया। इसकी जो अगली प्रक्रिया एवं चौथी प्रक्रिया है उसमें आपको ध्यान देना है कि हम क्या करते हैं, बिल्कुल सीधे बैठ जाते हैं, ग्रीवा को नीचे लाइए और सामान्य सांसों में आप इसे गोल गोल घुमाइए। पहले क्लॉकवाइज करेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखिए कि जब आप इतना अभ्यास कर लेंगे, इसे दूसरी ओर से भी आप घुमाएं। कुछ नहीं करना है, बस बैठ करके थोड़ा सा आपको समय देना है। 10 से 15 मिनट आप समय दीजिए और अपनी शरीर को स्वस्थ बनाइए। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसे आपको बिल्कुल सामान्य सांसों में ही करना है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं कि हल्का सा सूक्ष्म व्यायाम करके हम अगर अपनी अंगुलियों से लेके, कंधों से लेके, कोहनी से लेकर के, कलाई से लेकर के सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो हम इसको घर में बैठ करके रोज़ कम से कम 10 मिनट इसका अभ्यास करके शरीर को स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। और इस समय अगर आपको स्वस्थ अपने आप को रखना है तो आपको योग सत्र का हिस्सा बनना पड़ेगा, या योग को प्रतिदिन कुछ न कुछ आपको प्राणायाम या योगी की क्रियाओं को करना पड़ेगा, जिससे कि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, आपका मन भी स्वस्थ रहे और आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो बिल्कुल अच्छी रहे। तो ये रहा हमारा सूक्ष्म व्यायाम का पैकेज, जो कि हल्का सूक्ष्म व्यायाम करके हम इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं।
आज हम लोगों ने हाथों से सूक्ष्म व्यायाम किया है, अगली बार हम लोग पैरों से भी सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जिससे कि हमारी पैर की अंगुलियों के लिए, पैर की एड़ियाँ, जो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनके लिए, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो ऐसी तमाम समस्याएं थोड़ा सा 10 मिनट समय देने से दूर हो सकती हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आइए अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। आज हम लोग एक औषधि पे चर्चा करते हैं। देखिए, जो आज की हमारी औषधि है, आज जिस हम लोग औषधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम आप सभी लोग जानते हैं और ये हर जगह मिल जाएगा आपको। आज की जो हमारी औषधि है वो है नीम। ये देखिए, अब ये नीम सभी जगह मिल जाएगी, इसकी पहचान भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जब भी नीम हम कहीं देखते हैं, 2 तरीके की नीम होती है कि ये नीम है और एक मीठी नीम होती है। तो दोनों तरह की अलग अलग प्रजातियां हैं और दोनों का अलग अलग लाभ होता है। आज हम लोग आप एक साथ मिल करके नीम के बारे में चर्चा करेंगे, अगली बार हम लोग मीठी नीम के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो नीम है इसका जो औषधि गुण है, नीम को लोग हर समय यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ तो जो इसके आगे के पत्ते हैं, देखिए जो इसके नए नए पत्ते होते हैं, जो बिल्कुल नए निकलते हैं, इस पत्तों का आपको रोज़ सेवन करना है। आप रोज़ कम से कम सुबह उठ करके 5 से 10 पत्तों को अगर आप रोज उठ करके सेवन करने के बाद पानी पीते हैं, तो समझिए कि इस नीम का केवल 5 से 10 पत्ते सेवन करने मात्र से आपका ब्लड जो है, जो रक्त संचार की गति है, जो हमारा रक्त अच्छा नहीं है, कुछ लोगों के रक्त शुद्ध नहीं होते हैं, तो हमें क्या करना है, अपनी रक्त की शुद्धि के लिए इसका सेवन करना है। साथ ही साथ जिन लोगों को हमेशा फीवर वगैरह हो जाता है, जो हमेशा ज्वर से परेशान रहते हैं, उनके लिए ये एक तरीके से रामबाण औषधि है। साथ ही साथ जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, बरसात के मौसम में न जाने कैसे कैसे उनके शरीर में फोड़े निकल जाते हैं। बरसात के मौसम में बरसात के पानी के कारण उनके शरीर में फोड़े हो जाती हैं, फुंसियाँ हो जाती है, बड़ी बड़ी फोड़े हो जाती है, जिससे कि उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि इसी नीम का जो पेड़ होता है उसकी छाल को निकाल करके हम लोग हल्का सा उसको पेस्ट बनाते हैं, पीसते हैं, और फिर जिस जगह फोड़ा हो जाए उस जगह अगर आप लगा देंगे तो वो उनके फोड़े भी ठीक हो जाते हैं। अब बात आती है कि जिनके शरीर में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों का शरीर बड़ा स्मेल करता है। स्मेल क्यों करता है? अगर उनके शरीर में स्मेल है, हमेशा बदबू करता रहता है, तो वो क्या करेंगे, गर्म पानी को गर्म करेंगे और उसमें नीम के पत्ते डालकर पानी को गर्म करें, और नीम के पत्ते को डाल करके जब वो पानी को गर्म करके उसके बाद उसको फिर ताज़े पानी में मिला करके जब वो स्नान करेंगे तो उनके जो शरीर का स्मेल है, जो बदबू है, वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ जो लोग दांतों से परेशान हैं, जिनके दांत मजबूत नहीं रहते, स्वस्थ नहीं रहते, वो लोग क्या करेंगे, इसकी जो दातुन आती है, लोग उस दातुन का भी सेवन करते हैं। प्रतिदिन दातुन करने वाले व्यक्ति का दांत कभी खराब नहीं होता है, उसके दांत में कभी कोई पायरिया, दुर्गंध, बदबू नहीं होता है, उसके दांत में पानी नहीं लगता है। तो इन सभी समस्याओं से भी हमें निजात मिलेगी। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए नीम किस लिए जरूरी है यह आप जान लीजिए। ऐसा कोई वृक्ष नहीं, देखिए अगर हम रात को किसी भी वृक्ष के नीचे शयन करते हैं तो वह रोगों को आमंत्रण देता है। आप सोचिए कि किसी भी पेड़ के नीचे सोएंगे, वो भी रात को जब हम शयन करते हैं तो वो क्या करता है, हमारे लिए रोगों का कारण बनता है। मगर नीम ही एक ऐसी औषधि है कि जिसके नीचे रात को शयन करने से हमें हानि नहीं होती है, क्योंकि सारे जो पेड़ होते हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं, मगर नीम के साथ यह तथ्य ऐसा नहीं है। नीम के साथ नीम क्या करता है कि ये प्रेरणादायक, ये प्राणवायु को छोड़ता है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ व निरोग रहता है। तो नीम ही एक ऐसी एक ऐसा उत्तम औषधि है जिसके सेवन मात्र से हम स्वस्थ हो सकते हैं, निरोग हो सकते हैं, एवं पुराने से पुराने ज्वर से मुक्त हो सकते हैं। अपनी बालों की समस्याओं से भी हम मुक्त हो सकते हैं। जिनको बालों में जूं पड़ जाते हैं, तो जो लोग बालों में जूं के शिकार हो जाते हैं, वो लोग क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, गर्म पानी करके इसका स्नान करेंगे, जिससे कि बालों में जूं नहीं पड़ेगा उनको, और शरीर के स्मेल जो है वो तो दूर होंगे ही। अब एक और चीज़, जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह उठ करके 5 से 10 पत्तियों का नीम का सेवन करता है, ध्यान दीजिए, अगर वो हमेशा सेवन कर रहा है तो उसके शरीर में कोई भी
जैसे कुछ भी काट ले, कुछ भी कोई चीज़ अगर उसे जीव जंतु जानवर कुछ भी अगर कहीं छोटे मोटे काट लेते हैं तो उसका असर उसके शरीर पे नहीं होता है, क्योंकि वो वैसे ही इतना तीखा होता है नीम कि जब हम रोज़ इसका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर को इतना मजबूत बना देता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत बना देता है कि हम इन सभी समस्याओं से, इन सभी व्याधियों से बच सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी नीम का सेवन कीजिए, आप भी इसके गुण के बारे में जानिए एवं इसके लाभ को उठाकर आप खुद को लाभान्वित करिए। यही मेरा आपसे प्रार्थना है और यही मेरी आपसे निवेदन है। तो आज के लिए इतना ही, अगली सत्र में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग यूपी लाइव टीवी को देखते रहें एवं यूपी लाइव टीवी पे चल रहे योग एवं औषधि गुणों का लाभ लेकर खुद को स्वस्थ व निरोग बनाएं व प्रसन्न रहें। सभी को जय श्री कृष्ण।